मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हमने लास्ट क्लास में लो लेवल लैंग्वेज रीड कर लिया था। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज रीड करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? HLL। H मीन्स हाई, L मीन्स लेवल एंड L मीन्स लैंग्वेज। HLL is a programming language that enables a programmer to write programs that are machine independent। जो हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स को क्या करती है? प्रोग्राम राइट करने के लिए इनेबल करती है। और जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट होती है। दीज लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल एज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। और जो ये लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, ये ह्यूमन्स के क्लोजर होती है, यानी ह्यूमन इन्हें अंडरस्टैंड कर पाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ओवर low level language are that they are easier to read, write and maintain। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा इजी होती है, उसे अच्छे से यूज़र रीड और राइट कर सकते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन आ हाई लेवल language must be translated into machine languages by using a translator called कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अभी हमने लो लेवल लैंग्वेज रीड करा था, तो मशीन लैंग्वेज के लिए तो बेटा किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की नीड हो रही थी। तो उसमें कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे थे? असेंबलर। असेंबलर क्या कर रहा था? जो यूज़र की लैंग्वेज थी उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था? मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में जब वो वर्क कर लेता था अपना सिस्टम, उसके बाद वो प्रोग्राम रन होने के बाद वापस हमें रिजल्ट किस में देता था? वो मशीन लैंग्वेज में। लेकिन असेंबलर क्या करता? उसे कन्वर्ट कर देता ह्यूमन लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज में। तो इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का यूज़ होता है और ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जैसे देखिए कंपाइलर क्या करता है बेटा? कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और एक बार में एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? वन स्टेटमेंट को रीड करता है और वन स्टेटमेंट्स में अगर कोई एरर है या फिर वो करेक्ट है उसको शो करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर तो फुल प्रोग्राम को वन टाइम में एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर वन स्टेटमेंट को करता है। यस, देखिए अब जैसे ये अपना एग्जाम्पल लिया हुआ है 3 × 2 = 6। ये हमने किस में लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं जानता इस लैंग्वेज को, तो वो क्या करेगा? इसे ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर है, कंपाइलर कोई भी हो सकता है। यस, अब इसे उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अभी हमने रीड करा था मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। तो जो ये 6 का कोड है वो क्या होगा बेटा? ये होगा, देखिए इसमें ऐसे चलता है 1 2 4 8 16। ओके, तो इस फॉर्मेट में चलता है। तो ये कोड है इसका। ये 3 बिट्स के ग्रुप में होता है। थ्री कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर फॉलो। अब देखिए 3 कैटेगरीज में होती है हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसे 3GL बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस 4GL, नेचुरल लैंग्वेज 5GL। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL इंस्ट्रक्शंस इज रिटन एज अ सीरीज ऑफ इंग्लिश। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश की सीरीज में लिखे जाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। ओके, द वर्ड्स लाइक एड फॉर एडिशन, ये असेंबली लैंग्वेज में हमने देखा था मिमोनिक्स, एडिशन के लिए। मैनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आल्सो यूज मैथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज स्टार। ये देखिए ये मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर यूज होता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस फॉर एडिशन। ये जो सिंबल्स होते हैं इन्हें बेटा ऑपरेटर्स बोलते हैं। दीज English like words and arithmetic notations make it easy for programmer to return the program। एग्जाम्पल बेसिक, कोबाल, पास्कल, फोर्टन, ये सारी कौन सी हैं? 3GL लैंग्वेज है।
Yes, write an assembly language program. The 3GL program is called the source program. जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है 3GL प्रोग्राम होते हैं, इन्हें सोर्स को प्रोग्राम भी बोलते हैं, यानी इनकी जो कोडिंग होती है इसे सोर्स कोडिंग बोलते हैं. विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कौन करता है? असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर, जिससे क्या करता है हमारा सिस्टम, उसे रीड करता है. कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर इज द प्रोग्रामर यूज टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन फॉर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, शॉर्ट फॉर्म में इसे 4GL बोलते हैं. अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL यूजेस इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट. ये तो क्या था, कोर्स में थी, ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, और ये किस में, स्टेटमेंट में, इंग्लिश के स्टेटमेंट यूज होते हैं इसमें. 4GL इज अ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. ये इसे प्रोसीजर भी लैंग्वेज भी बोलते हैं. विच मीन्स द प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफाइज व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ. और ये क्या करता है कि हम प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कैसे कंपाइल करवा सकते हैं, यानी हमारा प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है, बिना इसके एक्सप्लेनेशन के. 4GL इज फास्ट एंड रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामर. In fact 4GL are so easy to use that user with very little programming background can develop programs using a 4th जनरेशन लैंग्वेज. और 4GL लैंग्वेज बहुत इजी होती है, छोटे से प्रोग्राम, यानी बहुत 5 स्टेटमेंट्स या 10 स्टेटमेंट तक हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाता है. एग्जाम्पल, विजुअल बेसिक, ओरेकल, SQL, जावा और ओप्स. ये सारी कौन सी लैंग्वेज है बेटा? 4th जनरेशन लैंग्वेज. विजुअल बेसिक फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए, ओरेकल किसी भी रिलेशन डाटाबेस को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज 5GL, वेयर एज अ 4th जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स. जो अपनी 5th जनरेशन लैंग्वेज है, क्या है, सेट ऑफ रूल्स का एक क्या बोलते हैं अपन, जैसे ये अपन ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी पैराग्राफ में इसकी लैंग्वेज होती है और ये रूल्स को फॉलो करती है. A natural language program does not. A natural language, sometimes called a 5th generation language 5GL, is a type of query language. इसे query language भी बोलते हैं. जो हमारा ओरेकल है, SQLi है, ये सारी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये अभी जब कंप्यूटर की हायर एजुकेशन होती है उसमें सब आता है ये. तो उसमें ही क्या करते हैं, क्वेरी के रूप में लैंग्वेजेस को राइट करते हैं. दैट अलाउज द यूज़र टू एंटर रिक्वेस्ट दैट रिसेंबल ह्यूमन स्पीच. और ये क्या करता है, ह्यूमन स्पीच को रिसेंबल करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ 4GL विल राइट अ प्रोग्राम शो टू ऑब्टेन द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स एक्सेस 60 माइट बी रिटन एज. अब देखिए, जैसे किसी स्टूडेंट है, उसका हमें मार्क्स राइट करने हैं या फिर उसकी मार्कशीट रेडी करनी है, तो उसके लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है. सेलेक्ट लास्ट नेम, उसका हमें लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है फॉर स्टूडेंट्स, एंड वेयर मार्क्स एंड 60 लेस देन, यानी 60 में से उसको कितने मार्क्स मिले हैं. Yes, a natural language version of that some program might be written or spoken as tell me the names of student with marks over 60. Natural language often are associated with expert system and artificial इंटेलिजेंसी. जो नेचुरल लैंग्वेज है, एक्सपर्ट सिस्टम है और आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के लिए
These systems are popular in the medical field but are not widely used in business application। और ये जो नेचुरल लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है ये किस में पॉपुलर है बेटा? मेडिकल फील्ड में, लेकिन ये वाइडली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। हमने अभी हाई लेवल लैंग्वेज रीड करी है, अब आप इसे अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे, टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके बेटा, थैंक यू।